इस वाले एपिसोड का नाम है यूनियन ऑफ राइवल। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो ओल्डका है उन्होंने उसे ईयर रिंग दिए थे और गोकू को ईयर रिंग देने के बाद उन्होंने उसकी पावर के बारे में भी बताया था और माजिन बू पूरी पृथ्वी को तबाह करने के लिए और उन सब योद्धाओं को मारने के लिए तैयार था। पर अचानक से वहाँ एंट्री होती है गोकू की जो उसे 3 टुकड़ों में काट देता है। फिर जो माजिन बू है वो अपने कटे हुए टुकड़े से ही टीएन की हालत खराब कर देता है और गोकू को सुपर साइयन 3 बन के उसके साथ लड़ने का मौका मिलता है। लेकिन माजिन बू के अंदर गोटेन और ट्रंक्स का फ्यूजन खत्म हो जाता है और वो फिर से कमजोर हो जाता है। लेकिन वो बाद में गोहान को एब्जॉर्ब कर ताकतवर हो जाता है और गोकू अब एब्जॉर्ब के बारे में सोचता है। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो बहुत गुस्से में खड़ा है और बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं फ्यूजन करूँ तो किसके साथ। टीएन जो एक महान योद्धा है वो अभी भी बेहोश पड़ा है। मिस्टर सैटन जिन्हें पावर के लेवल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है लेकिन मार्शल आर्टिस्ट में उनका कोई जवाब नहीं, अगर वो उनके साथ करेगा तो बहुत ही बुरा नतीजा हो सकता है। और तीसरी ओर डेंडे जो कि एक फाइटर ना होकर एक हीलर है उसके साथ भी उसे फ्यूज़न करने में दिक्कत होगी। तभी जो हमारा माजिन बू होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड देता हूँ, इतना मैं 5 तक गिनूंगा, इतना तुम अपने लिए किसी को भी ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे साथ फ्यूज़न करे। और गोकू उन सब के साथ खुद को देख देख कर सोचने लगता है इनके साथ अगर मैंने फ्यूज़न किया तो ऐसा होगा, इसके साथ फ्यूज़न किया तो ऐसा होगा, इसके साथ फ्यूज़न किया तो ऐसा होगा। और वो गोकू इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है। और तभी गोकू बेचारा सोचता है कि चलो अब कुछ ना कुछ करके यार इनमें से ही एक को तय कर लेता हूँ, देखता हूँ कौन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और फिर वो ईयर रिंग फेंकने वाला होता है तभी उसे कुछ एहसास होता है और कहता है ये क्या है। और यही एहसास माजिन बू को भी होता है, यानी कोई और नया योद्धा आया है पृथ्वी पे और जिसे देखकर गोकू को थोड़ा एहसास होता है। हमें दिखाया जाता है जो वेजिटा है वो पृथ्वी पर आ गया है। बाबा कहता है मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ रहा हूँ वेजिटा, अब मुझे जाना होगा वरना मेरी ज़िंदगी को खतरा है। तभी माजिन बू कहता है तुम्हारी 5 सेकंड खत्म हुई, अब मैं आ रहा हूँ। और माजिन बू उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से गायब होकर वेजिटा के पास आ जाता है। वेजिटा को देखकर गोकू फूला नहीं समाता और बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे फ्यूजन के लिए ऑफर करता है। तभी सुप्रीम काय पूछते हैं हे ओल्डिकाई ये क्या है, वेजिटा क्या करने के लिए पृथ्वी पर आया है जबकि वो तो मर चुका है और वो पहले भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। ओल्डिकाई उसे बताते हैं कि असल में जियामा जैसा दिखता है वैसा बंदा नहीं है, किमयामा बहुत ही समझदार है, उसने अपने हाथ से सबसे ताकतवर योद्धा को माजिन बू को हराने के लिए भेजा होगा। और दूसरी ओर जो गोकू है उसे फ्यूजन के लिए कहता है लेकिन वेजिटा उससे नाराज है किसी बात को लेकर और उसकी बात नहीं मानता। गोकू उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, माफ़ी भी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया वो सही नहीं था। वेजिटा कहता है असल में वो ढोंग था, तुम इतनी देर तक बेहोश नहीं रह सकते थे, तुम इतनी देर तक बेहोश क्यों रहे, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने जानबूझ के किया। गोकू कहता है प्लीज़ फ्यूज़न कर लो, यही हमारे पास एक मात्र मौका है उसे हराने का। लेकिन वेजिटा कहता है नहीं मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा। जो गोकू है उसे बताता है जब तुम उसके साथ लड़े थे अब वो उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, प्लीज़ मान लो। और वेजिटा कहता है थोड़े पागल हो गए हो क्या, बौखला गए हो। जो माजिन बू है उनके पास उड़कर आ जाता है और उन्हें ढूंढ लेता है और तभी वो उनके ऊपर एनर्जी अटैक करता है। वेजिटा सुपर सैयन बन जाता है, फिर गोकू को भी सुपर सैयन बनना पड़ता है और वो दोनों उसके ऊपर एनर्जी अटैक फेंक कर मारते हैं और माजिन बू भी उनके ऊपर एनर्जी अटैक फेंक कर मारता है। लेकिन उनके एनर्जी अटैक आपस में टकराकर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करते हैं जिससे जो माजिन बू है वो देख कर कुछ होता है हे वेजिटा तुम्हारे साथ में पहले भी लड़ चुका हूँ, ये मज़ेदार होगा। वहीं पास में हमें डेंडे दिखाया जाता है जो कि आता है टीएन के पास और टीएन को हील करने की कोशिश करता है, टीएन को पूरा हील कर देता है। टीएन ठीक होकर गोकू के बारे में पूछता है, वो बताता है कि गोकू इंस्टा ट्रांसमिशन से कहीं गायब हो गया है। हमें दिखाया जाता है जो वेजिटा और गोकू है उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन माजिन बू कहता है तो ठीक है तुम दोनों मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, वो भी एक साथ, मैं तुम दोनों के साथ लड़ूंगा। और गोकू इधर अभी भी मनाने में लगा है वेजिटा को, लेकिन वेजिटा उसकी बात नहीं मानता और कहता है तुम्हें पता है ना क्या करोट, तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी धोखेबाजी की है। वेजिटा एक के बाद एक एनर्जी अटैक फेंक कर मारता है माजिन बू पे और वो अटैक दूर दूर चले जाते हैं। फिर वो उन सारे अटैक को एक साथ माजिन बू के ऊपर अटैक करता है पर माजिन बू का कुछ नहीं बिगड़ता। फिर वो जाकर पंच की बौछार करता है माजिन बू पे, लेकिन माजिन बू सारे अटैक डोज करके उल्टा वेजिटा को बजाना शुरू कर देता है और वेजिटा को पकड़ लेता है। वेजिटा कहता है हे छोड़ो मुझे,
तभी गोकू उसके पास आ जाता है और गोकू उसे बहुत ही अच्छी तरीके से मुक्का उल्लात मारता है और फिर वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। गोकू और वेजिटा साथ में लड़ते हैं, लेकिन वेजिटा कहता है, हे काकारोट, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जो गोकू है वो फिर भी उसकी मदद करता है। गोकू कहता है, तो तुम ये ईयररिंग पहन लो, यही एकमात्र तरीका है, इससे ही हम उसे हरा सकते हैं। वेजिटा कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं दूसरी दुनिया में होकर आया हूँ, मुझे वहाँ जाके पता चला तुम सुपर साइयन 2 से अगले लेवल पर चले गए थे और तुम सिर्फ मुझे एहसास दिला रहे थे कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। तुम झूठे कहीं के, तुम्हारी बातों पर मैं कैसे विश्वास करूँ, तुमने मेरे साथ गद्दारी क्यों की है। और जो वेजिटा है इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। गोकू उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, हाँ ये बात तो सच है, पर मैं वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही बन सकता हूँ। वेजिटा कहता है, तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरा झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना दोगे, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। और इधर माजिम बू खड़ा होकर सो के मजे ले रहा होता है। वो कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है तुम दोस्त नहीं, तुम तो पहले से ही दुश्मन हो। और फिर वो जाता है उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और वो दोनों ज़मीन पर आकर गिरते हैं और अपनी एनर्जी उसे फेंक कर मारते हैं। और फिर माजिम बू भी उनके ऊपर अपनी एनर्जी फेंक कर मारता है। उन दोनों की एनर्जी टकराने से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों के दोनों पत्थर के नीचे से निकलते हैं। गोकू फिर से उसे ऑफर देता है कि एकमात्र तरीका है फ्यूज़न होकर इसे हराने का। और फिर गोकू उसे ईयर रिंग देता है और ईयर रिंग कैच करने के बाद वो कहता है, कौन से कान में कहा था तुमने, राइट में कहा था ना, चलो मैं राइट कान में पहन लेता हूँ। और जो गोकू है उसे कहता है, प्लीज़ पहन लो, क्योंकि तुम अपनी साइयन जाति की बहुत बात करते हो ना, अगर हम यहाँ मारे गए तो हमारी जाति खत्म हो जाएगी और यही एक तरीका है इसे हराकर अपनी जाति को आगे बढ़ाने का। और वैसे भी तुम साइयन किसी से नहीं हारते ना, तो अब हम इसे अपनी साइयन की पावर दिखाते हैं। और ये बात सुनते ही तो वेजिटा के अंदर जोश आ जाता है और वेजिटा कहता है, तो ठीक है फिर मैं इसे पहन रहा हूँ। फिर गोकू बताता है कि और एक बात मैं बताना भूल ही गया, इसे पहनने के बाद हम हमेशा के लिए फ्यूज़न रहेंगे। वेजिटा कहता है, तुम गधे ही रहोगे, काम की बात सबसे बाद में बताते हो। और तभी वेजिटा उस ईयररिंग को पहन लेता है और उस ईयररिंग को पहनने के बाद उन दोनों का शरीर एक दूसरे के पास उड़ा हुआ जाता है और वो फ्यूज़न होने लगते हैं। और माजिम बू उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और अटैक करता हुआ वो रुक जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी रोशनी होती है और हमारे सामने आता है एक नया वॉरियर। और इस वॉरियर को देखकर माजिम बू भी चौंक जाता है कि ये पहले से अलग है और ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और वो वॉरियर खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं बोलता और हल्का सा मुस्कुराता रहता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।